Good morning, students. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay. एक्चुअली क्लास टॉपिक ही बचा था तो मुझे लगा एक क्लास ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे से अपन लास्ट अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी हेल्प यू आउट इन असाइनमेंट ऑल्सो। बाकी बच्चों ने नहीं किया है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट आई वंस मैसेज। एक्चुअली ये है कि जितनी जल्दी होगा तुम लोगों के पार्ट पे भी रिलैक्स रहोगे ना, कि बस तुम्हें पढ़ना रहेगा। फाइन। Okay, Mohit and Vandana. Now see, in the particular this unit only एनर्जी मैनेजमेंट बाय इलेक्ट्रिक पावर रह गया है। जैसा हमने इंडस्ट्रीज में भी देखा किस तरह से ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं। बिल्डिंग एंड हाउसेज में अपने BEMS मैनेजमेंट देखा। बिल्डिंग लाइक पर्टिकुलरली किस तरह से उसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है, सारे अप्लायंसेस को एक सर्वर के थ्रू इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करके हाउ वी आर मैनेजिंग, एंड दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now then we went for the energy management by transport. In that you come to know कि बायोफ्यूल और इस तरह की कुछ चीज़ों का कंसेप्ट यूज में ला रहा है, और चार्जेबल व्हीकल भी हम इन एग्जिस्टेंस ला रहे हैं, सो दैट द पोल्यूशन वगैरह की भी समस्या सॉल्व हो। पैरेलल विद दैट ये जो पेट्रोल डीजल के इतने हायर रेट्स हो रहे हैं, वन पर्पज इज टू लो डाउन दैट ऑल्सो। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर जो अलग सा कुछ टॉपिक नहीं है, फिर भी मेरे को एक पेपर बहुत अच्छा मिला था, वो अपन अभी देखेंगे विद इन फॉर 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर दैट एक और जो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम करके है, वो भी तुम इलेक्ट्रिकल पावर में लिख सकते हो, क्योंकि वट एवर इज देयर, वेदर इट इज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेज, if we are talking about energy saving or a power saving, so electronics or electrical will come into the picture. सो वो एक कॉमन सी स्लाइड है, वो किसी में भी जनरलाइज वे में अगर कुछ पॉइंट्स नहीं मिले तो वी कैन डिस्कस। फाइन। नाउ सी बिफोर EEMS का जो मुझे पेपर मिला, इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मीन्स ये जो पेपर है दैट इज बाहर का ही है, ये तो फ्रांस का, लेकिन आई फाउंड इन इट टू बी गुड एंड आई जस्ट सजेस्ट यू द पॉइंट्स विच आई एम नोटिंग यू डाउन। मतलब जो एक स्मार्ट योर हेडिंग विल बी एनर्जी मैनेजमेंट बाय इलेक्ट्रिक पावर और इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट, वॉट एवर यू कैन से। ये रिसेंट ही पेपर है, मतलब लास्ट अप्रैल अपन बात करें, एक साल पहले का ही इन्होंने इस पे वर्कआउट किया है। तो इसमें पर्टिकुलरली ये बताया है कि हाउ वी कैन मैनेज द इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है। सो पर्टिकुलरली पूरा पेपर गॉन थ्रू होके लिखना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग में नीचे, फिर तो उसने अपना रिसर्च रिव्यू वगैरह किया है, तुम लोग को भी इसी तरह से करना है। एटलीस्ट जो रिकॉग्नाइज्ड कोई पब्लिकेशन का हो, जैसे मैं भेजती रहती हूँ। लेट वी सी, फर्स्ट यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, बी रिलैक्स। फाइन। नाउ सी, स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन इज फैसिलिटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। तुम्हें थोड़ा जहां जहां मैं बोलूँ वो पॉइंट्स तुम लिख लो, उसके बाद इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सो बेसिकली यही है कि मल्टी सोर्स एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट जो हम करते हैं, दैट इज माइक्रोग्रिड विच आर कंसीडर द की स्मार्ट ग्रिड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये हेडिंग डाल के फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें यही है कि स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन मतलब इलेक्ट्रिकल पावर मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि जो एनर्जी सोर्स है उसको सिंगल सोर्स या मोनो सोर्स ना करके मल्टीपल एनर्जी सोर्स सिस्टम डेवलप करते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन जो है इट इज फैसिलिटेटेड बाय मल्टी सोर्स एनर्जी सिस्टम्स डेवलपमेंट, और इस मल्टी सोर्स एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट को हम कहते हैं माइक्रो ग्रिड विच आर कंसीडर द की स्मार्ट ग्रिड बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये तुम एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को एनर्जी मैनेज करना है, सो हाउ आई कैन डू, वन मेथड इज अ माइक्रो ग्रिड, इन दैट व्हाट वी आर डूइंग particularly the key smart grid building blocks में रहते हैं, and in spite of one energy source multiple energy source are going to connect together which is going to form a smart grid implementation. ठीक है, ये लाइन पूरी लिख लो। और ये जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम रहता है, वेदर दे आर AC और अ DC, हाई वोल्टेज और अ लो वोल्टेज, हाई पावर और अ स्मॉल पावर, integrated into the distribution system
or the transmission network. Multiple source system always require, and ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम तो बस ये लिख लो कि वन जो एनर्जी मैनेजमेंट है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में, दैट इज अ पॉइंट इज अ माइक्रोग्रिड. And microgrid is nothing when I am implementing my smart grid implementation, that is along with a multiple source energy system, that is known as microgrid. Okay. और ये डजेंट मैटर है कि आप सप्लाई एसी दे रहे हो, डीसी दे रहे हो, लो है, हाई पावर है, अल्टरनेटेड इंटीग्रेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, या मल्टीपल सोर्स सिस्टम्स है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर एट एंड intelligent energy management which is integrated for the power system. इसमें वैसे यहाँ से तुम ये है ना, that is require an intelligent energy management that is integrated into the power system. That's it. बेसिकली ये जो सिस्टम रहता है माइक्रोग्रिड वाला, ये फ्लेक्सिबल है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स की तरह वर्कआउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होती है उसको रिड्यूस करता है, इंक्रीज द रिन्यूएबल जनरेशन सिस्टम. ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि हम किसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम कहते हैं, विच प्रोवाइड और विच एम्स टू प्रोवाइडिंग व्हाट overall energy efficiency within the record to follow increased power generation flexibility, increased renewable generation system, improved power consumption, reduced CO2 emission, improved stability, minimized energy cost. That is a quality. सो मेनली ये जो कीवर्ड्स हैं यही इसके की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी मैनेजमेंट में तुम कह सकते हो. फर्स्ट इज अ माइक्रोग्रिड विच आई एक्सप्लेन. माइक्रोग्रिड मल्टीपल सोर्स सिस्टम, मल्टीपल एनर्जी सिस्टम, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, डिमांड साइड मैनेजमेंट, एनर्जी मॉनिटरिंग, energy cost optimization. These are the main factors, or you can say question could be asked in the midterm or like say RTU ki what are the key points that need to consider for intelligent energy management for electrical power system. So these are those: electrical vehicle charging station, building integrated energy management, smart meter, blockchain. अब इसमें एटलीस्ट तुम ये नाम लिख लोगे तो फिर तुम्हें उसमें पर्टिकुलरली करना क्या है कि थ्योरी थोड़ी और ज्यादा लिखनी है तो वो अपन कर सकते हैं. ठीक है मनदीप, सिद्धार्थ, शिवांगी, है ना? ओके. इसमें तुम लोग एक तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये तो लिख लो. ठीक है. स्मार्ट मीटर क्या है, ब्लॉकचेन, ये सब तुम्हें सर्च करोगे मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये लिखो, इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन नीचे भी है. और एक ये कॉम्प्रहेंसिव इंटेलिजेंट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम रहता है वो हमें एक तो अच्छी इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, इंक्रीज पावर जनरेशन फ्लेक्सिबिलिटी देगा, इंक्रीज रिन्यूएबल जनरेशन सिस्टम देगा, एंड जो पावर कंजम्पशन है उसको भी इम्प्रूव करता है, CO2 इमिशन को रिड्यूस करेगा, और स्टेबिलिटी जो रहती है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू. एक्चुअली दीज आर द कॉमन पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग सिंस अवर फर्स्ट क्लास, बट दैट इज व्हाट वी नीड टू बी पॉइंट आउट देयर. ठीक है. बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरी तो है लेकिन ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे है, मतलब नॉलेजेबल है, अवेयरनेस. और आगे चल के जैसे ओके फाइन इन इज स्टार्टिंग व्हेन यू गो फॉर द जॉब यू यूज टू बी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लाइक दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू कम इनटू द रियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थिंग्स, सो दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट. ठीक है. जब तुम्हारा हो जाए लिखना, एक तो ये कीवर्ड लिख लो और ये प्लीज लेट मी नो. आई एम गिविंग 2 minutes मोर टू यू. ठीक है.
Have you completed, Peter? एक्चुअली पूरा जो अगर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का मैनेजमेंट देखें तो वो यही है, इन्हीं पॉइंट्स के बीच में घूमेगा. इसका थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, दैट्स इट, ज्यादा नहीं है इसमें. यस मैम. हो गया अजय? ओके. ना इन्हीं चीजों को, जैसे हमारा किस तरह से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, वही है. बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है. हमारा जो मेन पॉइंट इस पेपर से मैंने देखा था वो यही था पर्टिकुलरली कि दिस मच थिंग्स यूज टू बी इन अ प्लस पॉइंट इफ आई गो फॉर द इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें माइक्रोग्रिड जो है वो इसकी बैकबोन है इस पूरे पेपर की, कि स्मार्ट ग्रिड इन्होंने स्टेब्लिश किया विद मल्टीपल सोर्स. जस्ट नाउ आई गो विद अ वेरी फास्ट वे क्योंकि इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसमिशन एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. यहाँ पर भी हमने यही फोकस किया है, माइक्रो ग्रिड अपन ले रहे हैं लेकिन उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो. ग्रोथ ऑफ डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन जो रहते हैं, दैट इज एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द पावर ग्रिड मैनेजर्स, that is going to be implying more quality and the reliability to regular electricity that flows and less imbalance between the electricity production. That's it. Concept जो है मल्टीपल सोर्स सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो माइक्रोग्रिड बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल सोर्स हम यूज करते हैं विद अ कंट्रोल लोड एंड पब्लिक ग्रिड कनेक्शन एम्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. माइक्रोग्रिड, ये मैं चाहूंगी तुम लोग लिख लो, माइक्रोग्रिड्स आर रिलायबल and effective options for increasing the penetration of renewable energy while minimizing the cost of energy and the negative impact on the public grid. और तुम भले ये भी लिखना चाहो तो यहाँ से ये है, मेनली यही है कि तुम्हें इसमें माइक्रोग्रिड को ज्यादा वाइडली एक्सप्लेन करना है अगर हायर मार्क्स में आता है तो मल्टीपल सोर्स को हम माइक्रोग्रिड कह रहे हैं. एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है and that particularly aim to actively participate in the smart grid implementation. There is a balance of electricity production and all. Main ये तो जरूर लिख लो कि microgrid जो है it is reliable and particularly effectively option for increasing the penetration of renewable energy while minimizing the cost of this. ठीक है. And is as we see the immerse, ये लिख लो. अब ये इंट्रोडक्शन में तो ये बस ये है कि हाँ माइक्रोग्रिड क्या है, फिर इन्होंने इसको मैनेज किया या इम्प्लीमेंट कैसे किया. बेसिकली दैट मस्ट बी ऑप्टिमली मैनेज पावर फ्लोज, टेक इनटू द अकाउंट एनर्जी स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लाई द शेड्यूलिंग एंड डिजाइनिंग ऑप्टिमाइजेशन. ये तो नहीं, ये लिख लो तुम इसमें कि हम किस चीज को इसमें इम्पैक्ट दे रहे हैं. ठीक है. हो गया बेटा? वंदना, मनदीप? यस मैम. एक बार बोल दिया करो ना. हाँ ठीक है. चलो. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर हम माइक्रोग्रिड अगेन इसकी बात करते हैं कि माइक्रोग्रिड हम जनरली बिल्डिंग्स एज वेल एज ये जो माइक्रोग्रिड सिस्टम है, इट इज नॉट ओनली यूज, जैसे मैंने नहीं कहा, जो भी चीज हमने अभी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड पर्टिकुलरली बिल्डिंग एंड हाउसेस में डिस्कस करी, वहां सब क्या था, वहां पर भी हम पावर मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई को तो मैनेज कर रहे थे. So microgrid loads in a particularly buildings as well as the charging station for electrical vehicles require a specific intelligent energy management controller. तो वो जो अपन ने BEMS मैंने नहीं कहा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसी तरह का स्ट्रक्चर हर जगह होगा. तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेज आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू द इथरनेट नेटवर्क टू माय मेन सर्वर. सो दैट इज अगेन द सेम कंसेप्ट. ठीक है. मेनली जो इलेक्ट्रिकल हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का, उसके 3 मेन पॉइंट है. एक तो मल्टीपल सोर्स सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, that is scheduling, design and system, means you can say target of electric power energy management is multiple source system optimization, that leads for scheduling, design and system. Second is a power management of multiple source systems, that belongs to application for buildings and EVs charging station. EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब मल्टीपल सोर्सेज हम जो पावर मैनेज करते हैं उनकी जो एप्लीकेशंस रहती है बिल्डिंग्स और ईवी की, वो. एंड द थर्ड इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पावर इंटेलिजेंट कंपोनेंट. दिस 3 इज अ, मतलब इन्होंने तो इनका ब्रॉड ग्रुप एक्सप्लेन किया है कि ये है, बट यस ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली मेन जो टारगेट भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन का वो यही है. प्लीज राइट डाउन मल्टीपल सोर्स सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन. फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूलिंग, डिजाइन एंड द सिस्टम. For a power management application for buildings and EVs is going to be there. That's why I told and I kept that energy management slide which I wanted to show you before starting industry, but I just kept for the concluding remark. Okay. और एक ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर के लिए. हमें पर्टिकुलरली ये पेपर होगा तो भले ही मैं उसमें देखूंगी. अभी पहले लेट योर सिलेबस इज कंप्लीट, देन आई विल जो मुझे कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो जिसमें पोस्ट हो रही है वो मैं कर दूंगी. तुम लोग रिलैक्स रहना, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें हैं तो तुम्हें मिलना नहीं मिलना थोड़ा सा है. लिख लिए तीनों पॉइंट्स बेटा, आगे बढ़े. ओके आंचल, ठीक है. Yes, ma'am. एडवांसेस ऑन इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल सोर्स मल्टीपल एनर्जी सिस्टम्स जो हैं इसमें वही अगेन द सेम थिंग, दैट इज वाइंड पावर, फोटोवोल्टिक पावर, हाइड्रो पावर स्टेशंस, थर्मल पावर प्लांट्स combined with the energy storage used to be there, and aimed at achieving the most economic energy scheduling which is based on stochastic model predicting control. ठीक है, इसमें बेसिक और अपन देख सकते हैं. इसके अलावा द पावर मैनेजमेंट मेथड्स जो रहते हैं मल्टीपल सोर्स सिस्टम्स के, इट लीड्स ऑफन एन एप्लीकेशन फील्ड like building sector of EVs charging systems
और काफी इसमें ये एक तरह से एक रिव्यू पेपर्स है, जिसने काफी पेपर्स को पढ़ के फिर इस तरह से किया है, तो इतना अपन को डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली यही है कि जो कीवर्ड्स और ये 3 टारगेट बताएं, इनको अपने को और ब्रॉड वे में, जैसे ये पॉइंट्स लिख के इसको एलेबोरेट करना आना चाहिए। मेनली तो माइक्रोग्रिड सिस्टम ही इसका बेस है, तुम्हारे इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिक का, ठीक है। एंड फ्यूचर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो यही है कि पर्टिकुलरली अगर हम जाएं इसके आगे फ्यूचर में, तो इट कैन बी एंटिसिपेटेड दैट द मॉडर्न अप्रोच लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग will be investigated in a large number of electric power system, which is aiming to building more smart grids. In that case, appropriate technology should be ready for a particular its integration and utilization of the data and the optimization. तो आज अपन देख रहे हैं ना, AI है, डेटा माइनिंग है, इस पे अब बेसिकली ब्रांचेस ही स्टार्ट हो रही है इंजीनियरिंग की। द रीजन इज दैट कि सप्लाई का सोर्स क्या है। ओके, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीटेक कर लो, बायोकेमिकल्स में कर लो, and so many other fields are there. On the whole, basic studies के बाद when it comes to implementation, then the scene is always the same. The electronics or electrical component used to be there. अभी भी हम जैसे बात करें कि 2-3 दिन से फ्लक्चुएशंस वगैरह थे, पेपर में आज न्यूज़ मैंने भी पढ़ी तो नहीं, मेरे पास आई है कि जैसे जो एक ही ऑक्सीजन प्लांट था भीलवाड़ा में भी, अगर सप्लाई मतलब बिजली चली जाती फॉर अ लॉन्ग रन, so how it is going to be produced that oxygen, तो उसके लिए like 500 और 600 kVA का जो है DG अरेंज करा, और भले ही इतनी फ्लक्चुएशन से ये नहीं हुए, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टू सेव द पीपल this much effort has been done, so that is the going to be there. बट AI और डेटा माइनिंग ये करते हैं, उसको स्मार्ट वे में, उसको थोड़े और एडवांस वे में मूव ऑन करते, ठीक है। That's it for this. Is it clear? इसमें भी वही चीज है एक्चुअली, ये जो मिडिल पॉइंट जो तुम्हारा है ना, एडवांसेस ऑन इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट, वही जो ऊपर कीवर्ड्स है उन्हीं को इन्होंने इलेबोरेट किया है कई बार, लाइक अचीविंग द इकोनॉमिक इश्यूज और मल्टीपल सोर्सेज एंड लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद अ कॉमन स्लाइड, और ये तुम कहीं इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तुम नोट करो, because it is going to be used everywhere in a next class on the Monday. अगर हम एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, everywhere it is going to be, because basic common EMS की बात कर रहे हैं। The combination of software and hardware that is going to connect energy sources to provide defined baseline of energy consumption. So what is my EMS? EMS यही है कि हम क्या कर रहे हैं उसमें, ये तो मैं तुम्हें कहूंगी कि नोट करो, क्योंकि ये जनरलाइज भी है और बेसिकली द परफेक्ट वन टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट सिस्टम। सो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं जो हमें एक बेस लाइन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बताता है। सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने से क्या रहता है, वट एवर इनपुट एंड थिंग्स वी आर एडिंग एंड कनेक्टिंग, वट इज द कंजम्पशन एंड कितना लोड आ रहा है, क्या पावर फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू दैट सीइंग इन द सॉफ्टवेयर वी चेंज इन द हार्डवेयर। That is an energy management system. So what it helps to be, it used to be monitor, analyze, target and control. सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं वो पहले मॉनिटर करता है whatever present scenario or things are going. Then it used to analyze, then target and finally it used to control. ये चारों पॉइंट्स लिख लो। ये एक्चुअली चीजें वही डिस्कस हो रही है, पॉइंट इसलिए पॉइंट्स इसलिए कि एटलीस्ट यू हैव थिंग्स टू राइट डाउन। हाउ EMS हेल्प्स, बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल डेटा जो भी चाहिए, इसमें पूरे इसमें इलेक्ट्रिकल ही है, तो ये एक तरह से तुम्हारा EEMS भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। So it gives the proper information about electrical data and energy consumption for taking corrective actions. Basically, it gives a clear picture about energy cost involved into the production office. It helps to optimize and monitor the electrical parameters to achieve cost reduction.
and future planning based on the consumption patterns from the system also going to be there. जैसे कि ये जरूर है इस तरह से जो चीजें हमने यहाँ लिखी है कि ये किस तरह से क्या वर्कआउट कर रहा है, तो ये जरूर तुम ड्रॉ कर लो शॉर्ट वे में. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, फीडबैक यहाँ जा रहा है. प्रोसेस एंड प्लांट एरिया मशीन्स यहाँ रहती हैं. फाइन. मॉनिटर्ड एंड एनालाइज, यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है. जो भी मेरा डेटा इलेक्ट्रिकल वाला है ये इस मशीनरी से थ्रू पर्टिकुलर थिंग्स इट इज गोइंग टू कनेक्ट. यहाँ ये मॉनिटर और एनालाइज हो रहा है. whatever details are coming वो फीडबैक होके जाती है डिसीजन मेकर. बेसिकली हु इज दिस डिसीजन मेकर, who used to be like here your junior and senior engineer used to be there. Here is a head of the department of electrical department or electronic department is there. These people used to give information, sir, these fluctuations are coming. He used to make decisions and provide, and then corrective action used to be there on that machines. This machine could be industrial machine, this machine could be your vehicle, car or anything, और आप बिल्डिंग मतलब वो इसमें. ठीक है, बना लो इसको. मेक इट फास्ट. कुछ नहीं, 3 ब्लॉक बना के इस तरह से फ्लो होता है. स्टार्ट ये है कि ये मेरा मशीन और प्रोसेस का सेटअप है. देन इट इज मूविंग अहेड एंड दिस एंड दिस. Completed. ओके Yes, ma'am. ओके. वही ये चीज तो मैंने BEMS में तुम्हें बताई कि किस तरह से ये सिस्टम आर्किटेक्चर जो EMS की रहती है, एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ है. थ्रू इथरनेट इट इज गोइंग टू कनेक्टेड बाय दिस EMS सर्वर एंड द प्लांट और द फैसिलिटीज जो भी है तुम्हारा ZigBee वायरलेस या जिससे भी अडेप्टर्स और इनसे कनेक्ट है. तो ये इस तरह से रहता है. इट इज एग्जैक्टली द सेम विच यू डिड इन BEMS, बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारा जो एक सर्वर है इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है एंड फिर जो नीचे नहीं था तुम्हारे different buildings or different apartments are going to be there. The same is going to be there. So how the system architecture or a plant or facility is going to be there, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में तुम्हें बताना रहेगा. तो इसमें कुछ मत करो, इतना बड़ा मत बनाओ, सिर्फ एक ब्लॉक बना के लिखो एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. फिर इंटरनेट इज देयर या इंटेलेक्चुअल पीपल यूज टू बी देयर दैट यूज टू डेवलप एंड कनेक्ट दिस हार्डवेयर मशीनरी टू द सॉफ्टवेयर. दिस इज इंटरनेट, दिस इज अ सर्वर. इंटरनेट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा कि सर्वर है, तो नेट एंड नेटवर्किंग इज ऑल्सो देयर. प्लांट और फैसिलिटीज में गेटवे, राउटर, अडेप्टर और ये तुम्हारे एनर्जी मीटर्स जिसकी रीडिंग मतलब एनर्जी मीटिंग की रीडिंग अडेप्टर से होती हुई यहाँ से यहाँ जाती है, फिर सर्वर से होती हुई कि ये इसको यूज करने से हमारा ये हो रहा है. द नेटवर्क विच वी यूज इज ZigBee वायरलेस इजी. मुझे थ्योरी में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये डायग्राम पिक्चर्स में मैं तुम्हें एम्फेसिस इसलिए करती हूँ दैट मेक योर आंसर मोर ब्यूटीफुल एंड इट एड ऑन्स टू योर मार्क्स.
ओके, शॉर्ट वे में बना लो। अब जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हम डिस्कस कर रहे हैं और प्लांट और फैसिलिटीज की बात करें तो ये वाली चीज हर जगह चेंज रहेगी। बिल्डिंग हो गई तो बिल्डिंग आ जाएगी, अगर व्हीकल्स हैं तो व्हीकल्स आ जाएंगे यहाँ पे। इंडस्ट्री है तो जैसे ये प्लांट मीन्स इंडस्ट्री एक तरह से उसका ही अपन देख रहे हैं, तो वो आ सकता है। ओके, okay. Now energy management, where my all activities to ensure the efficient use of energy in the organization. जस्ट इसको अपन रिपीट करेंगे, ये जस्ट कंक्लूडिंग है, ये तुम पढ़ चुके हो, बट ये सबको ये तुम्हें आना चाहिए इस तरह से लिखने, इवन इन द मिड टर्म द पर्टिकुलर एंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग ईच पॉइंट दैट विल मैटर। एजुकेट मीन्स इसमें ऑब्जेक्टिव जो एनर्जी मैनेजमेंट के रहते हैं, लिखना चाहो तो लिखो। मीनवाइल आई एम टेकिंग अटेंडेंस, विल सी। तो इसमें ये है कि पहले तो एनर्जी यूजेज रिड्यूस हो, दैट इज एन प्रायोर थिंग, बट एजुकेट ऑल द स्टाफ ऑन द एनर्जी मैनेजमेंट, establish and implement and maintenance the document, achieve and maintain the optimal energy procurement, minimize the energy cost, enhance the energy security, that is going to be there. ठीक है, let I take first attendance, time check. वंदना, वंदना प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ, शिवांगी, मनदीप, शिवांगी प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ मैम। ओके, मोहित, आंचल, प्रेजेंट मैम। ओके। See, apart from this, basically the main criteria of energy management is how much energy consumed, where it consumed, how, when, and what is the quality of energy that is going to consume. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वही है जो अपन इतनी बार से देखते आ रहे हैं। आई थिंक नीड नॉट टू बी देयर ना, लाइक एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग कैसे होती है, ये सोलार प्लांट्स का फिर उन्होंने बताया कि ये जो सब लगे रहते हैं स्मॉल घर वगैरह में, तो चलो ये थ्रू वायर्स कनेक्ट हैं और इसको हम मॉनिटर ऐसे नहीं कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज वी कैन असेस फ्रॉम एनीवेयर, जो भी हमारा सिस्टम है उसको किस तरह से करना है, तो दैट ऑल कम्स इन इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम। सोलार और वाइंड तो आगे चल के बहुत लार्ज स्केल पे भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी वो नहीं है ना, कॉस्ट, बस सेटअप इज वन क्राइटेरिया, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। That's it. Is it clear? Now see, next अब अपनी मंडे क्लास होगी and in that, okay, लास्ट यूनिट जो हमारी है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसमें भी ये मैंने नहीं कहा था, थर्ड फोर्थ यूनिट 2 पार्ट्स है। नीड फॉर एनर्जी मैनेजमेंट पार्ट 2 है। अभी तक अपन ने इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स में देखा। अब अपन जो इसमें स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है, डोमेस्टिक यानी घर में कैसे हो रहा है, फिर एनर्जी फोरकास्टिंग टेक्निक भी है। जैसे अभी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह नहीं थी कि कहीं साइक्लोन आएगा और 4 डेज ऐसा रहेगा, जैसे आज वेदर भीलवाड़ा में भी ओपन हो गया है, तो ये सारी इसी तरह से एनर्जी फोरकास्टिंग भी होती है कि जो सिनेरियो चल रहा है अलोंग विद द एनवायरमेंट एंड द apparatus, वो टेक्निक क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एनर्जी इंटीग्रेशन एंड मैट्रिक्स भी है, ये शॉर्ट नोट की तरह तुम्हें प्रिपेयर करने रहेंगे। तो ओनली 5 टॉपिक्स यूज टू बी देयर, 6 to 7, मतलब आई सपोज 5-6 जून तक हो जाएगा तुम्हें, विल ट्राई फॉर दैट। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा। और सिद्धार्थ, शिवांगी, तुम लोग भी करो, मुझे 2-2 दिन में अपडेट देना। ठीक है बेटा, एंड फील फ्री टू डिस्कस प्रॉब्लम, आई एम हियर टू सॉल्व योर इश्यूज। ठीक है, इससे लाइक पूरी लाइफ भी तुम पढ़ोगे या तुम्हारी जो लर्निंग लाइफ है ना,
two kind of parents used to be there. One parents who gave you birth, second is your teacher who is always going to motivate you, help you out depending on the persons. but और तुम सक्सीड भी होगे तो इन दोनों को ही खुशी होती है. जैसे मेरे जो स्टूडेंट मुझे बाद में मैसेज करते हैं ना, मैं यहाँ प्लेस हो गया, मेरा ये हो गया, तो एक तो तुम्हारे पेरेंट्स को खुशी होगी और दूसरा जो तुम्हें पढ़ाता है उसको कि हाँ इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था. सो फील फ्री टू डिस्कस योर इश्यूज एंड प्रॉब्लम. समवेयर आई एम रिस्ट्रिक्टेड बट अनदर वे आई कैन हेल्प यू आउट. ठीक है, तो प्रोजेक्ट का भी काम करो. कहीं स्टक हो रहे हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं. ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू.